हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? लेकर आ गया हूं मैं आपके लिए लेक्चर 2 ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आपके अपने रजत सर और आपके अपने ही मिड जेईएक्स के इस अमेजिंग से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां पर हम आपकी 10th बोर्ड्स के लिए प्रॉपरली डेडिकेटेड है। बच्चों, कैसा भी सिस्टम आए इस बार, चाहे टर्म 1 टर्म 2 वाला सिस्टम रहे तो भी हम उसके लिए रेडी रहेंगे। सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी हम आपको देंगे, लेटेस्ट सिलेबस की बात हो चाहे कुछ भी हो। 10th क्लास के लिए तो अपन कंप्लीटली रेडी रहेंगे। मैथ स्टार्ट हो गई है, केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई है, बायो स्टार्ट हो गई है, फिजिक्स हमने स्टार्ट कर दी है, एसएसटी भी आप लोगों के लिए यहाँ अवेलेबल है। तो बचा क्या भाई, अब तो हमारी ही पढ़ाई। हाँ, क्या जुड़ गया यार। आ जाओ। तो लाइट में हमने स्टार्ट कर दिया था, फर्स्ट लेक्चर हमने पढ़ लिया था लाइट, उसकी प्रॉपर्टीज, देन दी टर्मिनोलॉजीज, देन यू कम टू द टाइप्स ऑफ इमेज। वहां तक हमने बात की थी। तो क्विकली पहले तो 5 मिनट रिवीजन ऑफ द प्रीवियस क्लास, 5 मिनट रिवीजन ऑफ द प्रीवियस क्लास, रिकॉल ऑफ द प्रीवियस क्लास, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है रिकॉल, रिवाइज, रिपीट। रिकॉल रिवाइज रिपीट, रिकॉल रिवाइज रिपीट, यही RRR इंपॉर्टेंट है। तो लाइट में रिफ्लेक्शन आज पढ़ेंगे, टर्मिनोलॉजीज कुछ पढ़ेंगे, जैसे याद है इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, वो टर्म्स। टाइप्स भी हैं रिफ्लेक्शन के, रेगुलर, इरेगुलर, और लॉज, जो फेमस 2 लॉज है रिफ्लेक्शन पे, उस पे क्वेश्चंस बनते हैं। ये सेकंड लेक्चर है। थर्ड लेक्चर से प्योरली मैं न्यूमेरिकल्स शुरू कर दूंगा फिजिक्स के, जो कि फिजिक्स की जान है। ठीक है, बस 2 लेक्चर्स की बात रहती है, बेसिक बेसिक कवर करना होता है, उसके बाद थर्ड से तो क्वेश्चंस आने लग जाते हैं। तो उसी लेवल से तैयारी करनी है। आज तो ये क्लास रिकॉर्डेड आपको भेज रहे हैं, आज तो रिकॉर्डेड भेज रहे हैं। नेक्स्ट क्लास डेफिनेटली लाइव ही होगी, वैसे तो सारी क्लासेस लाइव होगी, आज हम ये आपको रिकॉर्डेड प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर भी कोई भी डाउट आएगा इस क्लास में, कुछ भी डाउट आएगा, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखोगे। नेक्स्ट क्लास में मैं सबसे पहले उन कमेंट्स के डाउट्स को रिजॉल्व करूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पक्का? पक्का? तो इस बात पे एक बार कमेंट बॉक्स में ये तो कर दो यार, डन। आ जाओ, आ जाओ। उज्जवल सीरीज, तो आ जाओ मेरे सारे उज्जवल बच्चे और बच्चियां दोनों। चलिए कर दे शुरू। चलो पहले वाला तो पढ़ो, पहले थोड़ा सा याद करो। लाइट, उसकी प्रॉपर्टीज, टर्मिनोलॉजीज, ऑब्जेक्ट, मीडियम, इमेज, लुमिनस, नॉन लुमिनस, ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, मीडियम, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक, और इमेज, रियल एंड वर्चुअल। लाइट पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी कि डुअल नेचर होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, ट्रांसवर्स वो वेव है, वैक्यूम में उसकी स्पीड 3 × 10⁸ होती है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम जब लाइट जाती है तो उसकी स्पीड चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी लाइट की चेंज नहीं होती है व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। और हमारी विजिबल लाइट की एक रेंज है जो कि है 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके देन। ऑब्जेक्ट पता ही है तुम्हें, मीडियम तुम्हें पता ही है, इमेज, इमेज इज फॉर्म व्हेन 2 or more light rays actually intersect or appears to intersect। एक्चुअली इंटरसेक्ट तो इट इज रियल, अपीयर्स टू इंटरसेक्ट तो वो वर्चुअल होगा। रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, रियल इमेजेस फॉर्म इन द फ्रंट ऑफ मिरर, रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड। वर्चुअल इमेजेस appears to intersect, cannot obtain on screen, what else, erect and always form behind the mirror, images form behind the mirror, है ना, मिरर के सेंस में मैंने बोल दिया। ठीक है, रे होती है, बीम होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेस को हम बीम भी कह देते हैं। ये सारा पार्ट हमने कवर किया, डिफरेंस हमने कवर किया था। दिस वाज द लास्ट क्लास टॉपिक्स विच वी हैव कवर्ड। जिन्होंने भी लास्ट क्लास अटेंड नहीं की है, बहुत इजी हैं ये सारे नोट्स, मिड जेईएक्स के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हैं, वहाँ से ले सकते हो। बट व्हाट आई रिकमेंड इज जस्ट मेक योर सेपरेट फिजिक्स नोट्स कॉपी, उस पर ही डेट वाइज, चैप्टर वाइज, लेक्चर वाइज लिखो साथ साथ। ये 40 से 45 मिनट की क्लास ही होगी, उसमें भी हम बहुत अच्छा सीख सकते हैं। बट थोड़ा सा डेडिकेशन, एक सिंसियरिटी चाहिए, सीरियसनेस नहीं चाहिए बच्चों, बट एक सिंसियरिटी टुवर्ड्स स्टडी इज मस्ट। आ जाओ,
रियल और वर्चुअल। आइए तो पुट डाउन टुडेज डेट फर्स्ट, आज का डेट लिखें और फिर स्टार्ट करें। 2 अप्रैल। ठीक है, क्लास 10th है, क्लास 10th है, साइंस है, साइंस में फिजिक्स है और फिजिक्स में हमारा ये लाइट चैप्टर है भाई, लाइट चैप्टर है भाई, और उसमें रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन है, तो उसका रिफ्लेक्शन शुरू कर रहे हैं जी। आ जाइए, समझ लीजिए। तो रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन से ही शुरू करेंगे। बेसिक बेसिक तो शुरू कर दिया था फर्स्ट क्लास में, ये सेकंड क्लास में हम रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन से स्टार्ट कर देते हैं। तो रिफ्लेक्शन में क्या कहा था, फिनोमेना है ये, दी फिनोमेना ऑफ, द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक, द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे, बाउंसिंग बैक ऑफ light ray, the phenomena of bouncing back of light ray in the same medium, in the same medium when it strikes on, the phenomena of bouncing back of light ray, comma, in the same medium, comma, when incident on a polished surface, या on a polished ही कर देते हैं, on a smooth surface, polished surface। यार जब पॉलिश सरफेस पे या स्मूथ सरफेस पे किसी लाइट को गिरोगे तो वो सेम मीडियम में वापस आएगी नहीं आएगी, वो बाउंस बैक होगी नहीं होगी, उसको बोलेंगे उसका रिफ्लेक्शन होना, उसको बोलेंगे उसका रिफ्लेक्शन होना, दैट्स इट। ठीक है, ठीक है, बना दें, कर दे रिफ्लेक्ट, तो कर देते हैं, पर उससे पहले एक बात समझो कि जब कोई लाइट रे हम बना रहे हैं, या फिर ये तो एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई बॉडी है, और इस बॉडी पर हमने लाइट रे को इंसिडेंट किया, समझना है, अब टर्म्स आ गई है, इसके बाद सीधी टर्म्स आएगी। सीधा टर्म्स आएगी, ये लो, ये लो जी, ये लो जी, ये आ गई इंसिडेंट रे, इस पॉइंट पर आई। ठीक है, इस पॉइंट पर ये आई, तो इस पॉइंट पर अब हम ड्रॉ करेंगे नॉर्मल, इस पॉइंट पर अब हम ड्रॉ करेंगे नॉर्मल, इस पॉइंट पे ड्रॉ करूंगा नॉर्मल, ये लो जी नॉर्मल भी ड्रॉ कर दिया। ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है डायग्राम। फिर 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 रे को कर दूंगा रिफ्लेक्ट, रे को कर दूंगा रिफ्लेक्ट, इस पॉइंट से कर दूंगा रे को रिफ्लेक्ट, जितना एंगल वो उतना ही एंगल ये बनाना। तो एक तो ये हो सकता है कि लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाए, डेफिनेटली एक तो होता ही है, ये नॉर्मल है, दिस इज योर नॉर्मल, दिस इज योर इंसिडेंट रे, है ना, दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, और ये सारा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। अब दो चीजें और हो सकती थी रे के साथ, ये चीजें सुन लो मेरी बात एक बार, दो चीज और हो सकती थी रे के साथ। एक तो रे हो सकती थी एब्जॉर्ब, एक रे ये हो जाती एब्जॉर्ब, या फिर रिफ्लेक्ट होके चली जाती, या फिर रिफ्लेक्ट होके चली जाती, रिफ्रैक्ट होके, सॉरी, ऐसे क्रॉस भी कर सकती। ठीक है, तो क्या कहा, इट कैन रिफ्रैक्ट ऑल्सो, ये है रिफ्रैक्टेड रे, ये थी एब्जॉर्ब्ड रे।
तो जो रे आके गिरी है उसके साथ तीन चीजें हो सकती है, वो रिफ्लेक्ट हो सकती है, वो एब्जॉर्ब हो सकती है, वो रिफ्रैक्ट हो सकती है। ठीक है, टर्म्स दिख रही है, इंसिडेंट रे। और जिस पॉइंट पे आके गिरती है, जिस पॉइंट पे आके गिरती है पी पे, उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, उसे बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो अब किस किस का डेफिनेशन लिखने वाले हो? एक तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल आई, एंगल आर और पी, इन सबको डिफाइन करने वाले। साथ साथ ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस। तो ऐसे 6 पॉइंट्स टर्मिनोलॉजीज में हम इंक्लूड कर रहे हैं। बताओ, कर दें? बता दो एक बार कमेंट में, कमेंट में बता दो। ठीक चल रहा है ना? ठीक चल रहा है ना? नेक्स्ट, तो टर्मिनोलॉजीज, क्या क्या ले लें? क्या क्या ले लें? फर्स्ट ले लें इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे क्या होगी? तो कहा अरे, अरे विच स्ट्राइक्स, which strikes the reflecting surface, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस को स्ट्राइक करे, तो अ रे विच स्ट्राइक्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है ना, इंसिडेंट रे। फिर क्या लेंगे? नॉर्मल ले लें। सेकेंड केस इज नॉर्मल, नॉर्मल रे नहीं है, नॉर्मल इज नॉट अ रे, नॉर्मल इज नॉट अ रे। तो क्या कहा? अ या एन इमेजिनरी, इमेजिनरी है ना ये, तो एन इमेजिनरी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लाइन। और होती कैसी है ये? स्पेसिफिक लिख रहा हूं मैं ताकि तुम लोग गलत नहीं बनाओ। ये डॉटेड होती है, कंटिन्यूस नहीं होती है। रे कंटिन्यूस है, जबकि नॉर्मल हम हमेशा डॉटेड ही बनाएंगे। तुम लोग याद रखोगे इस पूरे चैप्टर में डॉटेड ही बनाना नॉर्मल को। थर्ड, थर्ड क्या लूं? अब तो रिफ्लेक्टेड रे लेना पड़ेगा, रिफ्लेक्टेड रे लेना पड़ेगा। हाँ जी, क्या होता है, क्या होता है? तो बोला अ रे, रिफ्लेक्टेड रे इज अ रे, रे which a ray which reflects, हाँ रिफ्लेक्ट वर्ड नहीं डालेंगे, तो a ray which moves away from point of incidence, जो पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस से कहां जाए? अवे जाए। अ रे विच मूव्स अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और भी ठीक कर सकते हैं लैंग्वेज को, पर ठीक है। अ रे विच मूव्स अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज रिफ्लेक्टेड रे, है ना। देखो डेफिनेटली और करेक्शन तो कर सकते हो, बट ठीक है अभी के लिए। फोर्थ, और करेक्ट करना तुम लोग अपने हिसाब से। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी हो सकता था, चलो नहीं ले रहे, बड़ा हो जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस लेते हैं, ये तो इजी है, इसका डेफिनेशन तो इजी है। क्या क्या लिखे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में, एंगल ऑफ इंसिडेंस में क्या लिखे? एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। फिफ्थ, फिफ्थ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आर से डिनोट कर रहे हैं ना इसको,
क्या लिखे एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। ठीक है, बहुत है टर्मिनोलॉजीज, एंगल आई एंगल आर, ये सारा चीजें तुम्हें बस थोड़ा सा इनका बारे में आइडिया होना चाहिए। ठीक है, आज तो हम रिकॉर्डेड क्लास ही कर रहे हैं, आपको रिकॉर्डेड क्लास भेज रहा हूँ, बट नेक्स्ट क्लास से हम इसको एकदम लाइव रखेंगे, क्योंकि हम न्यूमेरिकल्स भी नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, फिर आंसर्स करने हैं उसके बस बढ़िया बढ़िया। टर्मिनोलॉजी, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? तो एक लाइट रे जिसने क्या किया, रिफ्लेक्शन किया, तो फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट रे इन द सेम मीडियम व्हेन इंसिडेंट ऑन अ पॉलिश सरफेस। फिर हमने डायग्राम बनाया, डायग्राम में आई आर, एब्जॉर्ब्ड रे, रिफ्रैक्टेड रे सब मार्क किया, इनके डेफिनेशन लिखा, एंड द नेक्स्ट पॉइंट क्या ले, टाइप्स, रिफ्लेक्शन का टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या लोगे? दो टाइप है ना, एक तो रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक इर्रेगुलर, या जिसे हम और क्या बोल रहे हैं, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, स्टार्ट कर दूं, रेगुलर रिफ्लेक्शन से स्टार्ट कर दें, कर दो। फर्स्ट, देख लेना एक बार, समझ लेना, बहुत अच्छा है। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होने वाला है, पहले डायग्राम और फिर इसकी डेफिनेशन। पहले डायग्राम, ये मैंने ले ली एक स्मूथ सरफेस, डायग्राम में मेंशन कर रहा हूं मैं कि ये मैंने क्या ली है, ये मैंने स्मूथ सरफेस ली, रफ नहीं ली। और अब स्मूथ सरफेस पर मैं इंसिडेंट कर रहा हूं रेज को, इन पे मैं इंसिडेंट कर रहा हूं रेज को, तो रेज आ रही 1 2 3, तीनों रेज आई। अब इन तीनों पॉइंट्स पे क्या ड्रॉ होंगे, नॉर्मल ड्रॉ होंगे, इन तीनों पॉइंट्स पे क्या ड्रॉ होंगे, नॉर्मल ड्रॉ होंगे। लीजिए जी, नॉर्मल लीजिए, 1 2 और 3। कौन सा वाला ठीक नहीं लग रहा? पहला वाला ही ठीक नहीं लग रहा, नहीं हटेगा क्या? हटाएंगे भाई, हटाएंगे इसको, पहले वाले को ठीक कर दो। नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, सारे नॉर्मल भी एक दूसरे के पैरेलल है। तो अब जो रिफ्लेक्टेड रेज जाएगी वो भी कैसी जाएगी, वो भी आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल ही जाएगी, वो भी आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल ही जाएगी, वो भी आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल ही जाएगी। तो आई भी पैरेलल और गई भी पैरेलल, इसको बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। आई भी पैरेलल, गई भी पैरेलल, स्मूथ सरफेस पे ही होगा, इसमें जो इमेज बनेगी वो क्लियर बनेगी। 3 बातें बोली। अब डेफिनेशन भी वैसे के वैसे दे रहा हूं, लिखना स्टार्ट करना। डेफिनेशन भी वैसे के वैसे ही लिख रहा हूं, क्या कि व्हेन पैरेलल इंसिडेंट रे, when parallel incident ray after reflection, when parallel incident ray after reflection from smooth surface, ये भी लिख दो, after reflection from smooth surface remains parallel, remains parallel,
आफ्टर रिफ्लेक्शन भी वो कैसे रहे, व्हेन पैरेलल इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्मूथ सरफेस रिमेन्स पैरेलल, इट इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो मेन बात क्या समझी, मेन बात ये समझी कि सर ये होगा तो स्मूथ सरफेस से, पैरेलल है तो पैरेलल रहेगी। और एक आखिरी बात जो इसमें लिख रहा हूं मैं, फिर कनेक्टिंग ही करने वाला हूं, कनेक्ट करने वाला हूं। इमेज फॉर्म्ड इज क्लियर, इमेज जो बनती है वो कैसी बनती है, क्लियर बनती है। किस केस में, रेगुलर रिफ्लेक्शन के केस में। अब इधर ही पूछने वाला हूं डिफ्यूज्ड, तो डिफ्यूज में क्या लिखोगे, व्हेन पैरेलल इंसिडेंट रे, तो रेस तो पैरेलल ही लाओगे, फ्रॉम रफ सरफेस डजंट रिमेन पैरेलल या गोज इन रैंडम डायरेक्शन, इमेज फ्रॉम इज ब्लर, और उसका डायग्राम, डायग्राम ही मेन चीज है, डायग्राम ही मेन चीज है, बना रहा हूं, देख लो। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कैसे लिखूं, पहले तो डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डायग्राम। और डायग्राम में भी मैं तुम्हारे को एक बात कह रहा हूं, मैं नोट लिखवा रहा हूं, ये नोट सबसे इंपॉर्टेंट बात हो गई यहां पर। क्या होता है कि जब एक सर्कल होता है, ये सर्कल नहीं है, एक स्फेयर है, ये एक स्फेयर है। अब स्फेयर में किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करो, ये इसका सेंटर है, स्फेयर में किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करो, किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करो, ड्रॉ एट एनी पॉइंट, आप नॉर्मल ड्रॉ करो किसी भी पॉइंट पे कर लो चाहे, वो पता है हमेशा कहां से पास होगा, वो हमेशा पास होगा सेंटर से। वो पता है कहां से पास होगा, वो हमेशा पास होगा सेंटर से। पता है हमेशा कहां से पास होगा, वो सेंटर से पास। कहां से पास होगा, हमेशा सेंटर से पास होगा। बात ठीक कह रहा हूं, स्फेयर पे नॉर्मल ड्रॉ करो हमेशा, ये सारे परपेंडिकुलर जितने भी हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, कहां से पास हुआ, सेंटर से पास हुआ। याद रखना ये बात, नॉर्मल ऑलवेज पासेस थ्रू सेंटर, नॉर्मल टू स्फेयर passes through center, passes through, बात ठीक, बात ठीक, नोट, नोट में डाल दो, हटाओ, passes through center, ठीक है। अब डिफ्यूज में देखना, डायग्राम जिसने समझ लिया मतलब उसने समझ ली बात, बात उसने समझ ली, डायग्राम समझ लिया, तो डायग्राम पे अटेंशन चाहिए। कैसी भी सरफेस बनाओ अपने मन से, मेन बात देखो, मैं पॉइंट्स पहले पकड़ता हूं। मैंने एक पॉइंट तो ये पकड़ लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट, इन पॉइंट्स पे ड्रॉ करने वाला हूं नॉर्मल, इन पॉइंट्स पे ड्रॉ करने वाला हूं नॉर्मल। अटेंशन होना चाहिए इधर यार, जितना अच्छा तुम लोगों का ध्यान इस पे बोर्ड पर, उतना ही मजेदार डायग्राम तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा, क्या इंसिडेंट रे पैरेलल नहीं है अभी भी, क्या इंसिडेंट रे पैरेलल नहीं है अभी भी, क्या इंसिडेंट रे पैरेलल नहीं है, पैरेलल है पर जाएगी पैरेलल नहीं, क्यों, इसका सेंटर कहां है, इधर कहीं है, इस पूरे के लिए सेंटर कहां होगा, इधर कहीं होगा। अब मुझे इसका परपेंडिकुलर बनाना है, मेन मुद्दे की बात है परपेंडिकुलर कैसे बनाऊं, कर्व सरफेस का परपेंडिकुलर कैसे बनाऊं, ठीक है। सर इस पॉइंट का कैसे बनाया था आपने, सुनो एक बार, इस पॉइंट पे एक मिस हुआ, इस पॉइंट का कैसे ड्रॉ करूंगा, तो सर इसका टेंजेंट बनाओ पहले, टेंजेंट का परपेंडिकुलर बनाना आसान है, कर्व का बनाना मुश्किल था, टेंजेंट का बनाना आसान है। पहले टेंजेंट बना दो, बताओ ठीक बोल रहा हूं, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डाल दो, इजी। तो इधर भी टेंजेंट बनाओ सबसे पहले, इस पॉइंट का टेंजेंट कहां होगा, इस पॉइंट का टेंजेंट कहां होगा, अच्छा इसका कहां होगा, ये रहा, इसका कहां होगा, ये रहा, इसका कहां होगा, ये रहा। अब इनके परपेंडिकुलर्स तो बना दो, इनके परपेंडिकुलर तो बनाना कितना आसान है या नहीं। इसका परपेंडिकुलर, इसका नॉर्मल देखो यार तुम, जस्ट अ मिनट,
ये लो, बताओ ठीक है? थोड़ा सा ठीक है, इधर देखो, ठीक है, इधर देखो, नॉर्मल्स ठीक बनाए क्या? थोड़े से ठीक ठीक बनाए। अब इतने एंगल, जितना एंगल ये है उतना एंगल दूसरा होगा नहीं होगा? जितना एंगल ये है उतना ही एंगल दूसरा होगा नहीं होगा? तो सर उतना ही एंगल लेना पड़ेगा फिर तो आपको, एंगल आई एंगल आर के तो इक्वल होगा ही ना, उतना ही एंगल लो फिर। इसमें उतना ही एंगल लेना जितना वो है। देखना कहाँ जा रहा है, अपने आप जा रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं, अपने आप जा रहा है। इसमें भी उतना ही एंगल लेना जितना चाहिए। ये लो, पैरेलल रेज आई पर पैरेलल नहीं गई, इसको बोलेंगे डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। बताओ क्या दिक्कत आई? नॉर्मल ड्रॉ कैसे होता है? मैंने कहा कोई भी स्फेरिकल सरफेस है, कोई भी कर्व्ड सरफेस है, उसके किसी पॉइंट पर अगर नॉर्मल ड्रॉ करना है तो उस पॉइंट का पहले टेंजेंट बनाओ। टेंजेंट पे परपेंडिकुलर बनाना आसान है, सीधी लाइन पे परपेंडिकुलर बनाना आसान है, कर्व पे बनाना मुश्किल है। कर्व का समझ नहीं आता है कैसे बनाए, तो टेंजेंट पहले बनाओ फिर नॉर्मल बनाओ, ठीक है? नॉर्मल टू द स्फीयर पासेस थ्रू सेंटर। अब डेफिनेशन क्या लिख देंगे? अब डेफिनेशन क्या लिखने वाले कि व्हेन पैरेलल इंसिडेंट रे, पैरेलल्ड नहीं, व्हेन पैरेलल इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन goes in random direction, through rough surface। कैसी सरफेस है? कैसी सरफेस है? इट्स अ रफ सरफेस, लिख देते हैं नाम। रफ सरफेस डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन करेगी, ठीक है? तो इसमें इमेज जो बनेगी वो कैसी बनेगी? ब्लर। इमेज जो बनेगी वो कैसी बनेगी? इमेज फॉर्म्ड इज ब्लर। आई होप इट इज क्लियर, आई होप। अब एग्जाम्पल सुनो, चलो चलो। रेगुलर का एग्जाम्पल है मिरर। मिरर स्मूथ है, पैरेलल रेज आएगी, पैरेलल ही जाएगी, इमेज जो बनाती है क्लियर बनाता है। ये मिरर है, ये कैमरा है, ये सभी इमेज जो बना रहे हैं वो एकदम क्लियर बना रहे हैं, इनका रेगुलर रिफ्लेक्शन। पर जैसे कि वाटर के अंदर, और वो वाटर भी थोड़ा सा मडी है, उसके अंदर जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है? सर क्योंकि स्मूथ सरफेस नहीं है, रफ सरफेस है, तो उसमें जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? वो इमेज बनेगी ब्लर। उसमें वो कैसी बनेगी? ब्लर। क्योंकि पैरेलल रेज जो आई वो पैरेलल नहीं गई, वो रैंडम हो गई यार, वो डायरेक्शन में रैंडम हो गई। अगर वो डायरेक्शन में रैंडम हो गई तो इमेज क्लियर नहीं होगी, समझो। गेटिंग द पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो क्या क्या पढ़ा? रिफ्लेक्शन, टर्मिनोलॉजीज, एंड देन द टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, और उसमें आ गए हम रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड पर। Is that clear? Is that clear? Next point is what? Next point क्या लेना है आज हमें? Next point क्या लेना है यार आज हमें? यही था क्या? टाइप्स ही था क्या बस? लॉज। यस यस यस, डेफिनेटली लास्ट पॉइंट ले रहे हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर न्यूमेरिकल भी करते हैं, देखो कुछ लॉज। कम laws of रिफ्लेक्शन। इजी है, आता भी है तुम लोगों को, बस पॉइंट को थोड़ा सा एलैबोरेट करूंगा क्योंकि तुमने अभी तो रट लिया था, अब थोड़ा समझ भी लो। क्या? दी इंसिडेंट रे, दी
इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, the incident ray, normal and reflected ray, all at the point of incidence, all at the point of incidence, इधर कॉमा लगा दो, all at the point of incidence, comma, lie in the same plane, lie in the same plane, 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 ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ले ले, याद भी है हमें, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस is equals to angle of reflection, angle of reflection, angle of incidence is equals to angle of reflection। क्लियर है ना, इजी है ना, याद भी है तुम्हें, एंगल आई बराबर एंगल आर, एंगल आई बराबर एंगल आर, दीज आर द लॉ। पर मेन वाला फर्स्ट वाला लॉ तुम्हें समझ में भी आ रहा है, समझ में भी आ रहा है क्या कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड ऑल लाई इन द सेम प्लेन। क्या मतलब है, देखो मिरर अगर तुमने ऐसे बनाया है कि नहीं, ये मिरर है, थोड़ा सा और ठीक बनाते हैं, रुक जाओ, थोड़ा सा ठीक बनाते हैं, ये रहा प्लेन, प्लेन पे रखा हुआ है। अब कौन सा प्लेन यूज हो रहा है, चलो तो प्लेन पहले तुम लोग देखो, एक्स वाई जेड देखो पहले, एक्स वाई एंड जेड। अब प्लेन ड्रॉ कर रहा हूं, प्लेन ड्रॉ कर रहा हूं, जस्ट अ मिनट, इधर इधर और ये इधर, ओके देखो बना दिया प्लेन। अब मिरर हमने कहां रखा है, मिरर हमने इस प्लेन में रखा है, मिरर हमने इधर इस प्लेन में रखा है, देखो रखें, ये रहा आपका मिरर, दिस पिंक वन इज द मिरर, ठीक है, जमीन पे रखा हुआ है, यहां यूं जमीन पे रखा हुआ है। अब इस पर इंसिडेंट रे आएगी, इस पर इंसिडेंट रे आएगी, लो इंसिडेंट रे भेजो, इस इंसिडेंट रे आई, किस प्लेन से आ रही है, एक्स और वाई, ये वाला प्लेन कौन सा है, एक्स और वाई, देखो एक्स और वाई प्लेन में आ रही। नॉर्मल ड्रॉ करूं, इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करूं, इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करूं, ये रहा नॉर्मल, तो वो जाएगा भी कैसे, देखो फिर चेक करो, ये रहा, ये रहा, तो वो जा भी किस प्लेन में रहा है, चेक करो, उसी प्लेन में वापस जा रहा है, प्लेन चेंज नहीं हुआ। पहले एक्स वाई प्लेन से ही इंसिडेंट रे आई थी, नॉर्मल भी एक्स वाई प्लेन में ही है और ये भी एक्स वाई प्लेन में, मतलब अगर इस बोर्ड में इधर से आएगी, मैंने यहां पे मिरर लगा रखा है, इस बोर्ड में इधर से आएगी, नॉर्मल भी इधर ड्रॉ होगा और जाएगी भी इधर, प्लेन चेंज नहीं होता, दूसरा प्लेन यूज नहीं होगा, एक्स वाई है तो एक्स वाई यूज होगा, समझ रहे, जो भी प्लेन यूज कर रहे हैं वही प्लेन फिर यूज में आएगा, प्लेन चेंज नहीं होगा। एंगल आई और एंगल आर तो ओबे होगा ही होगा, कहां ओबे होगा, नोट, ये लिख देता हूं, ये सबसे शानदार एक लाइन है, एमसीक्यूज में बनती है, लास्ट ऐड करेंगे एक नोट और फिर एक क्वेश्चन देखते हैं, NOTE, नोट, नोट क्वेश्चन ऐड कर देता हूं, फिर इसके बाद क्या कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन obeys on smooth, rough
स्मूथ रफ सरफेस और रेगुलर इररेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या पॉइंट है ये कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन रफ सरफेस पे भी होगा, स्मूथ सरफेस पे भी ओबे होगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए भी ओबे होगा, इररेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए भी ओबे होगा। ऐसा कोई भी केस नहीं है जहां पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वॉयलेट हो। ऐसा कोई भी केस नहीं है जहां पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वॉयलेट हो, ओबे ना हो। ये हर जगह ओबे होगा बिकॉज दिस इज अ लॉ। क्वेश्चन पूछेंगे कि इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड फॉर इररेगुलर? यस, यस इट इज वैलिड। पहला क्वेश्चन बता दिया मैंने तुम्हें यहां से जो हमारे लिए बनेगा। बताओ, ठीक है बात? ठीक है बात, तो बता दो कमेंट्स में कि यस सर डन है, यहां तक की बात हमें समझ में आ गई है। नहीं समझ में आई है तो कमेंट में लिखो कि ये बात समझ नहीं आई है, प्लेन कैसे सेम हुआ ये पता समझ नहीं आया है, लॉ कैसे ओबे हो रहा है ये समझ नहीं आया, कुछ भी। ठीक है, कुछ भी। अब जैसे यहाँ पर है, क्या यहाँ पे मैंने लॉ ओबे कराया नहीं कराया? इररेगुलर रिफ्लेक्शन था पर क्या लॉ ओबे कराया नहीं कराया? तो लॉ तो ओबे कराया है। चाहे ये एंगल देख लो, ये एंगल देख लो, बराबर है। ये एंगल देख लो, ये एंगल देख लो, बराबर है करीब करीब। ये देखो, ये देखो, लॉ तो ओबे हुआ है, चाहे रेगुलर हो चाहे इररेगुलर हो, चाहे स्मूथ हो चाहे रफ हो। लॉ इज गोइंग टू बी ओबेड। सबके लिए नियम एक बराबर है। ऐसा नहीं है कि एक अगर छोटा बच्चा आग में हाथ दे दे तो क्या उसका हाथ जलेगा या नहीं जलेगा? हाथ तो उसका भी जलेगा। आग डिफरेंशिएट नहीं करेगी कि वो बड़े का हाथ है या छोटे का। इट्स अ लॉ कि आग में हाथ दिया तो वो तो चलेगा। तो ये चलेगा, ये चलेगा हम सबको, ये चलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन देखो। ये बनाया और इस पर क्या इंसिडेंट किया? मतलब रे इंसिडेंट की। और ये एंगल कितना है? ये एंगल है लेट्स से 30 डिग्री। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस? व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस? बता दो कमेंट बॉक्स में, बता देना कमेंट बॉक्स में। तो सर सबसे पहले ड्रॉ करेंगे नॉर्मल। सबसे पहले ड्रॉ करेंगे हम नॉर्मल। और नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है ना वो इंसिडेंट होता है, जो प्लेन के साथ होता है वो इंसिडेंट नहीं होता है। तो ये 60 है, तो बता दो फिर रिफ्लेक्टेड भी कितना होगा? वो भी कितना होगा? 60 होगा या नहीं होगा? होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का आंसर हुआ 60 डिग्री, नॉट 30 डिग्री। आंसर हुआ 60 डिग्री, नॉट 30 डिग्री। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? चलो, तो यहां पर एक चीज और फिर लिख ही लो ना यार, एक चीज और ऐड कर लो, लास्ट पॉइंट है भी ऐड कर लो, वो है एंगल ऑफ डेविएशन। ये और ऐड कराना चाह रहा हूं आज, एंगल ऑफ डेविएशन। डिनोट किससे करूंगा? डेल से। सिंबल है ये, डेल इज द सिंबल ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, लो यहां पे मैंने बनाई सरफेस। सरफेस पर इंसिडेंट किया रे को, सरफेस पर इंसिडेंट किया रे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ड्रॉ करेंगे नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ड्रॉ करेंगे नॉर्मल को, ये लो। इसके बाद जो जाएगी वो ये हो गई रिफ्लेक्टेड, जितना एंगल आई उतना एंगल आर। ठीक है, अगर ये सरफेस नहीं होती तो इसका पाथ कैसा होता? अगर ये सरफेस नहीं होती तो इसका पाथ ऐसा होता क्या? पाथ ऐसा होता? ठीक है, अब ठीक है, पाथ ऐसा होता अगर ये सरफेस नहीं होती तो यहां पर मैंने मार्क किया कि सर दिस इज एंगल आई, दिस इज एंगल आर, और डेविएशन कितना हुआ है? नहीं नहीं, गलत गलत गलत, ऐसे नहीं। डेविएशन कितना हुआ है? देखो क्या, इंसिडेंट रे ऐसे आ रही थी, चली किधर गई? इधर। तो इसने क्या कर दिया? इसको डेविएट कर दिया। कितना कर दिया? सर ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, जाना चाहिए था, पर वो इतना डेविएट हो गया, इतना ये क्या हो गया? डेविएट हो गया।
तो ये एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकाले, तो ये पूरा कितना है 180, तो डेल प्लस आई प्लस आर इज इक्वल्स टू 180, एग्री। तो डेल, ये दोनों तो इक्वल है, इसको भी आई लिख दो तो 2i लिख दो, 180 क्या आया, डेल इज इक्वल्स टू 180 माइनस 2i। एक चीज ऐड करो जो कि है एंगल ऑफ डेविएशन, और उसका ये फॉर्मूला है 180 माइनस 2i, 180 माइनस 2i। इज दैट क्लियर? एंगल ऑफ डेविएशन डेल। एंगल ऑफ इंसिडेंस समझ में आया, यहां पर भी लॉ लगाया, समझ में आया, डेविएशन बताया, ठीक है। तो क्वेश्चन आता डेविएशन पे तो कर देते। तो ये डायग्राम ड्रॉ किया, इंसिडेंट रे भेजी, नॉर्मल ड्रॉ किया, और मैंने कहा कि ये एंगल है लेट्स से 20 डिग्री। व्हाट इज डेल, पूछा क्या इस क्वेश्चन में, डेल। तो कैसे सॉल्व करोगे, तो सर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा, डेल इज इक्वल्स टू 180 माइनस 2i। आई कितना दिया है 2 इंटू 20 दिया है, कितना हो गया 40, तो 140 डिग्री। डेविएशन कितना हुआ है 140 डिग्री। क्लियर? तो क्या क्या पढ़ा आज, क्विकली रिकॉल कर ले, सम अप कर रहे हैं क्लास को, क्विकली रिकॉल कर लो क्या क्या पढ़ा है आज। रिफ्लेक्शन से स्टार्ट किया, बाउंसिंग बैक हुआ लाइट का सेम मीडियम में, ठीक है। लाइट के साथ तीन चीजें हो सकती है, एब्जॉर्ब भी हो सकती है, रिफ्रैक्ट भी हो सकती है, और रिफ्लेक्ट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है तीनों में से। उसके बाद सारी टर्म्स, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, मतलब रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर इरेगुलर, लॉज हर जगह वैलिड है, डिफ्यूज्ड, डिफ्यूज के अंदर ये मेन पॉइंट कि हमेशा हर नॉर्मल कहां से पास होता है, सेंटर से पास होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ही है, ठीक है। और फिर एंगल ऑफ डेविएशन का लास्ट ये पॉइंट। क्लियर? इज दैट क्लियर? तो हम ये नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी भेजेंगे मेट जेई एक्स के, उसको भी ज्वाइन करो, चैट बॉक्स में वो लिंक भी हम आपको दे देते हैं, चेक कर लेना, उसको ज्वाइन करके नोट्स भी ले लेना। बट नोट्स खुद के बनाने हैं, ये बहुत ज़रूरी है, कुछ पॉइंट्स मिस हो गया हो तो वो उसमें नोट डाउन उससे कर लेना। क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास से करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास लेक्चर 3 से हम सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स फिजिक्स के स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। थैंक यू, डन।